नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। हम जिस तरीके से चुनावी माहौल गर्म है, हम लगातार आपको लोकसभा दर लोकसभा आपको दिल्ली की बता रहे हैं। किस लोकसभा पर क्या इक्वेशन होगी, क्या गणित होगा, किस किस तरीके से कैंडिडेट उतारे जाएंगे और वहां पर जो जिताऊ कैंडिडेट और बिल्कुल मुरझाऊ कैंडिडेट क्या होंगे, इन सब पर हम चर्चा में एक बार फिर से अपने पॉलिटिकल एडिटर संजय गौतम साहब के साथ उपस्थित हैं। संजय गौतम साहब आपको एक एक पॉइंट पर ये बताएंगे कि राजनीतिक गणित आखिर कहां किस तरीके से होगा और राजनीतिक जो ऊंट है किस करवट बैठेगा, किस नेता या किस पार्टी की तरफ। बड़ी बात है, गौर से सुनिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट आज हमारे इस एजेंडे में है। हम उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर चर्चा करेंगे, पूरे चुनावी गणित को समझाएंगे। जिस तरीके से यह पूर्वांचल बाहुल्य क्षेत्र है पूरा, यहाँ पर मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। जहां एक और मुस्लिम आबादी है, वहीं दूसरी ओर पूर्वांचल बाहुल्य क्षेत्र कई सारे हैं। इसीलिए मनोज तिवारी लगातार 2 बार वहां से सांसद हैं और शीला दीक्षित जैसे कद्दावर नेता को हराकर भी वो सांसद बने थे पिछली बार। इस बार उनकी स्थिति क्या होगी, ये सारी चीजें चर्चा करेंगे हम अपने पॉलिटिकल एडिटर संजय गौतम साहब से। संजय गौतम जी, किस तरीके से मनोज तिवारी के और उनके क्षेत्र को आप देखते हैं? ऐसा है, उत्तर पूर्वी जो सीट है दिल्ली में, इसका गठन लगभग 2009 में हुआ। 2009 में पहली बार इसका चुनाव हुआ जी और उसमें जेपी अग्रवाल जी कांग्रेस के वो चुनाव जीते और बीएल शर्मा जी चुनाव हारे, जो पहले पूर्व में सांसद थे। जी 2014 में चुनाव हुआ, उसके अंदर जेपी अग्रवाल जी चुनाव हारे और मनोज तिवारी जी पहली बार विजयी हुए। जी और अब 2019 का जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस की दिल्ली का सबसे बड़ा चेहरा जी शीला दीक्षित वो यहाँ से चुनाव हारी और आम आदमी पार्टी का जो पूर्वांचल का बड़ा चेहरा है, जो विधायक भी हैं तिमारपुर से, दिलीप पांडे, वो यहाँ से चुनाव हारे और मनोज तिवारी जी जीते। मनोज तिवारी जी को 54% वोट मिले, कांग्रेस को 23% वोट मिले और आम आदमी 2019 के अंदर जो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा, जिसके बाद 3 बार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार विजयी हुई, शीला दीक्षित जी, वो यहाँ से चुनाव लड़ी और वो 15 चुनाव साल हारी, तक वो जो मुख्यमंत्री दिल्ली की रही। मुख्यमंत्री रही। तो इसके अंदर भी 10 सीटें हैं। ये दिल्ली का जो 7 विधान लोकसभा हैं, उनमें सबसे ज्यादा थिक पॉपुलेटेड एरिया है इसके अंदर। पूरी दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा घनत्व के लोग यहाँ पर सीलमपुर का जो वार्ड है उसके अंदर रहते हैं यहाँ पर। और ये जो पूरे का पूरा एरिया है, ये इस बात के लिए भी बहुत बदनाम है कि 2020 के अंदर दिल्ली का यहाँ पर दंगा हुआ था, लगभग 54 लोगों की जान गई थी और आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ताहिर हुसैन, जी जिनकी 5 मंजिल की छत के ऊपर दंगाइयों ने सारा करा था और पूरे क्षेत्र के अंदर आग लगाई थी, जो भी जेल के अंदर पड़े सड़ रहे हैं। जी और जो 54 आदमियों की जान के दोषी हैं, जिसके अंदर अंकित शर्मा, जो सीबीआई के आईबी के। आईबी के जो जी अधिकारी जी थे वो, और दिलबर नेगी, जो बेचारा उत्तराखंड से अपने यहाँ पर रोजी रोटी कमाने आया था, जी जिसके हाथ पैर काट दिए गए, जला दिया गया था, विवत्स हत्या हुई थी, जी वो सब इसने देखा है। और उस सब के अंदर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, आम आदमी के निगम पार्षद, वो सीधे सीधे इन्वॉल्व थे। जी इसीलिए आम आदमी पार्टी ने ये सीट जो है वो कांग्रेस की झोली में डाली है। जी और जेपी अग्रवाल जी, जो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा चेहरा रह चुके हैं, 3-4 बार सांसद रहे, चांदनी चौक से यहाँ से भी रहे, वो भी यहाँ से चुनाव हार गए हैं। जी अब बात करते हैं मनोज तिवारी की। जी इसमें भी 10 विधानसभाएं हैं। 10 में से 3 बीजेपी ने जीत रखी है और 7 जो है आम आदमी पार्टी ने जीत रखी जी है। गोंडा की बीजेपी के पास है अजय महावर, रोहतास नगर की जितेंद्र महाजन और करावल नगर से मोहन सिंह बिष्ट, ये जी 3 सीटें बीजेपी के पास हैं। इस पूरे क्षेत्र के अंदर भी उत्तर प्रदेश के लोगों का बहुत आयत है यहाँ जी पर इसकी 2 जो सीटें हैं विधानसभा की, वो जमुना के उस तरफ हैं। जी एक बुराड़ी जी और एक तिमारपुर। तिमारपुर के अंदर जो है पंजाबी लोग काफी मात्रा में रहते हैं, जी प्लस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या जी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे आईएएस सीए बनने के लिए आते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार से, वो काफी मात्रा में रहते हैं। ऐसे ही बुराड़ी है। जो संख्या में। बुराड़ी की जो सीट है, वो सबसे ज्यादा, जहां उसके अंदर पॉपुलेशन है, उसके अंदर जो है 6 निगम के वार्ड हैं। जी और पिछली बार भी बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट वो से यहीं से विजय मिली थी। 2014 में भी सबसे ज्यादा वोटों से विजयी जो है जी बुराड़ी से मिली थी और सबसे ज्यादा हार सीलमपुर से मिली थी। जो सीलमपुर की सीट है वो मुस्लिम बहुल है, मुस्तफाबाद की जो सीट है वो भी मुस्लिम बहुल है।
इसके अंदर 2 सीटें जो हैं ये मुस्लिम बहुल है यहाँ पर जी और एक इसके अंदर एक एरिया है चौहान बागड़ जी जो सीलमपुर में है। आप जी उसमें विश्वास करें कि बीजेपी को 60, 70 या 80 से ऊपर वोट नहीं मिलता। जहां से साहब सिंह दिल्ली चौहान हुआ के करते थे। अंदर नहीं साहब सिंह चौहान नहीं, एक चौहान बागड़ एक जगह जी है, जी सीलमपुर का ही एक वार्ड है। जी 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 उसके अंदर लगभग 100 वोट भी बीजेपी को निकालने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। जी उसमें जो है टोटल पॉपुलेशन मुस्लिम है। जी तो क्या हुआ यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का बहुत ज्यादा डिवाइडेशन है। जी दंगों के कारण आम आदमी पार्टी की प्रत्यक्ष इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रही थी। जी तो उससे बचने के लिए आम आदमी पार्टी ने, जैसे मैंने पहले भी बताया, जी कि यह सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी। जी अब कांग्रेस के लिए तो पिछली बार अगर इन पूरी 7 लोकसभा में देखे जाओ जी तो जो ईस्ट दिल्ली की सीट है वहां पर सबसे अच्छी फाइट करी थी लवली जी ने, जी जो अरविंदर उनके सिंह लवली। अरविंदर सिंह लवली हैं। जी लेकिन क्या है कि अब ये सीट कांग्रेस की झोली में आ गई। जी अब कांग्रेस इस बात के लिए चिंता में है कि यहाँ पर हम किस कैंडिडेट को लड़ाएं, जी क्योंकि कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर बलि का बकरा बनने को तैयार नहीं है। जी मनोज तिवारी जी यहाँ से 2 बार पहले सांसद रह चुके हैं, सेलिब्रिटी हैं, पूर्वांचल की बोली बोलते हैं, हर एक व्यक्ति के घर में घुसे हुए हैं, जी व्यवहारिक आदमी हैं, आप बात पे बुलाओ अपने आप आ जाते हैं यहाँ जी पर। और उन्होंने यहाँ पर जो सड़कों का जाल बिछ रहा है, यहाँ पर से जो एक सहारनपुर का लिए एक हाईवे निकल रहा है, जी जी आपने वो देखा होगा। जी जी दिल्ली के अंदर जी को जो बॉर्डर की सबसे सराउंडिंग है, यहाँ के जी पास जी लोनी का बॉर्डर लगता है लोनी की यूपी का, तरफ से। आपको जी पता ही जी होगा। जी जी पूरी दिल्ली के अंदर अगर कहीं खेती होती है किसी सीट पे, जी उधर को छोड़ के जमुना पार में, तो एक जी बुराड़ी एक जैसी जगह है जहां पर अभी भी थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर लैंड बची हुई है। जी जी यमुना का दोनों तरफ का एरिया है जिसे खादर की जमीन बोलते हैं, जी जिसके ऊपर आकर उत्तर प्रदेश बिहार के लोग काफी मात्रा में रहते हैं। वहां पर सारा अनऑथोराइज कॉलोनीज हैं। जी और जो बुराड़ी की सीट है उसके अंदर भी अनऑथोराइज कॉलोनीज का यहाँ पर बहुत बड़ा इशू है। जी और अनऑथोराइज कॉलोनी को रेगुलाइज कराना, उनके अंदर जो सेवाएं उपलब्ध कराना, ये यहाँ पर एक बड़ी गंभीर समस्या है। जी और दूसरी समस्या यहाँ पर पॉपुलेशन है। और तीसरा जो जी यहाँ पे सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है और जिसका लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है, जी वो आक्रोश है ये 2020 का दंगा, जी जिससे पूरी दिल्ली बदनाम हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय में भारत आए जी हुए जी थे। जी वो एक ऐसा दर्द है कि आज भी यहाँ पर हिंदू मुस्लिमों के अंदर वो दर्द आपको साफ साफ दिख सकता है। जी जी ये तो लेकिन जिस तरीके से वहां पर बीजेपी के भी कई बड़े नेता सक्रिय हैं, जो बड़े नाम है, कपिल मिश्रा उनमें से हैं। इसके अलावा जो पूर्वांचल मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष अध्यक्ष हुआ रहे करते तो थे, यहाँ पर जो पूर्व अध्यक्ष थे, वो सब यहाँ पर बहुत अच्छे से कपिल काम मिश्रा करते जी, हैं। उनकी माता जी दिल्ली की, पूर्वी दिल्ली की मेयर रही थी मेयर रही। अन्नपूर्णा मिश्रा जी जी। जी तो कपिल मिश्रा भी यहीं पे रहते हैं, जो दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं इस समय पे, जी और काफी फायर ब्रांड नेता हैं जी और अपना हिंदूवादी दल भी चलाते जी हैं। जी कौशल मिश्रा जी यहाँ पर एक बड़ा नाम है सीलमपुर के अंदर, जी हालांकि 2 बार वो प्रत्याशी रहे हैं सीलमपुर विधानसभा से, जी वो भी एक बड़ा नाम है। जी और हिंदुओं के अंदर काफी हेल्पफुल हैं और लोगों जी के साथ उनका अच्छा संपर्क है। जी यहाँ पर जो गोंडा से विधायक हैं अजय महावर, जी वो भी एक बड़ा अच्छा नाम है। जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमेशा उपलब्ध रहते हैं दंगों में। कौशल मिश्रा, अजय महावर, जी इन लोगों ने दंगों के अंदर हिंदुओं के लिए बहुत काम किया जी था यहाँ जी पर। और रोहतास नगर के विधायक जो है जितेंद्र महाजन, जिन्होंने शराब के ठेके खुलने का सबसे ज्यादा प्रखर विरोध किया था जी और विरोध सबसे पहले किया था, वो जितेंद्र महाजन भी यहाँ पर जी रहते जी हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने बताया, हमारा बड़ी थिक पॉपुलेशन एरिया है, ट्रैफिक बहुत है, सारी मैक्सिमम कॉलोनी अनऑथोराइज्ड हैं, बहुत ही कम एरिया है जो यहाँ पर ऑथोराइज्ड है। जैसे अपना बिहार का एरिया है जो डीडीए का एकमात्र अप्रूव्ड एरिया है, जी जी परंतु यहाँ पर सड़कों का जो जाल बिछ रहा है और जिस तरीके से कनेक्टिविटी बन रही है, जी तो उस हिसाब से धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी संपन्नता और लोगों में ट्रैफिक का जो है जी वो उसके नियमों के प्रति वो एक अच्छा तो काम इतने चल रहा है। इतने बड़े जो नेता जिनके नाम आप गिना रहे हैं, हम भी आपको कह रहे हैं, तो इनका भी वहाँ की राजनीति पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और एक हिंदू एजेंडा जिसको आगे बढ़ाया जाता है, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है क्या इस राजनीति पे? देखिए क्या है कि पहले भी यहाँ पर जैसे हिंदू मुस्लिम काफी संख्या में लोग रहते हैं जी, और जो सीलमपुर के एरिया है वहां पर काफी काम होता है कबाड़ी का, जी, जीन्स का काफी काम होता जी। है। और यहाँ पर इस छोटे एरिया घरेलू के उद्योग अंदर ज़्यादा हैं। घरेलू मतलब जो जीन्स वगैरह का काम होता है वो भी जी, थोड़ा अनऑथोराइज टाइप का काम है। जी, उनको डाई वगैरह करने का जो यहाँ जी, पर काम होता है, और यहाँ पर तो छोटी छोटी इंडस्ट्री लगी हुई है, जी, तो वो सब कुछ अनऑथोराइज सेक्टर के अंदर है। और जो उसकी वजह से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो लोग हैं जी, उनके अंदर आपस में थोड़ी सी रिफ्ट हमेशा से ही रहती है। जी, जी, और अब जिस तरीके से दंगों के बाद तो वो रिफ्ट जो है वो और ज्यादा बढ़ी है,
क्योंकि जब एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी जिसका दिल्ली के अंदर प्रभाव है, जी जिसके 70 में से 62 एमएलए जीते हुए हैं, पहली बार 67 एमएलए जीते हुए थे, और उनका सीधा प्रत्यक्ष इन्वॉल्वमेंट हो दंगों में आने के बाद, तो सरकार जो दिल्ली का उसका झुकाव जो है, वो इसके अंदर काफी जो है वो दिक्कतें पैदा जी। करता है। तो मतलब मनोज तिवारी को लग रहा है बीजेपी आपको लगता है रिपीट करेगी जिस तरीके मनोज से तिवारी चर्चा है? सेलिब्रिटी चेहरे हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाते हैं, और जहां पर भी कभी चुनाव होता है तो वहां पे अंदर क्राउड पुलर है और लोगों से कनेक्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि ये एरिया जो है पूर्वांचल की यहाँ पे बहुतायत है। जी आगरा के लोग यहाँ काफी ज्यादा तादाद में रहते हैं, जी और यहाँ पर यूपी के लोगों का प्रभाव होने के कारण, बिहार के लोगों का प्रभाव होने के कारण बुराड़ी के अंदर जो मनोज तिवारी जी की जो बोली है, जो उनकी जी मिठास है, तो जो और उनके जो गाने गा उनका देना है, गाने गाने का गाने गा तरीका देना है, है, हाँ। जो पूर्वांचल की जो फिल्म इंडस्ट्री है, क्या बोलते हैं उसे, भोजपुरी, भोजपुरी। उसके वो महानायक हैं, जी तो लोग उन्हें अपना समझते हैं, जी उनके साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते उन्हीं हैं, की भाषा में तो बात कर उन्हीं लेते की हैं। भाषा में वो बात करते हैं, हमेशा अवेलेबल हो जाते हैं छोटे-छोटे कार्यक्रमों में। तो मनोज तिवारी को मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी मनोज तिवारी को रिपीट कर रही है। जी तो आपने देखा होगा ये इक्वेशन उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट का था और मनोज तिवारी अगर तीसरी बार यहां से चुनाव लड़ते हैं तो सचमुच पूरी इक्वेशन उन्हीं के हिसाब से तैयार है यहां पर, क्योंकि भोजपुरी चेहरा होना अपने आप में भोजपुरी वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने का सबसे पहला जो साधन है, संसाधन है, ये यही है। क्योंकि मनोज तिवारी जो वोटर है उन्हीं की जबान में उनसे बात करना जानते हैं, बहुत बड़ी बात है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर अच्छा करने वाली है उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट से। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।